Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mubin Khan. I am working currently as a lecturer, Department of the Therogenology in Rifa College of Veterinary Sciences, Lahore. I am consultant doctor on the goat pure farms. आज हमारे फार्म की तरफ से एक आपसे अहम डिटेल टॉपिक शेयर किया जा रहा है, वो जो है ओवी सिंक एंड को सिंक प्रोटोकॉल्स। यहाँ पर मैं आपको इस सारे स्केच के अंदर समझाऊंगा आपको कि ये प्रोटोकॉल कैसे लगाया जाता है गोट्स के अंदर और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आप चार्ट को थोड़ा सा देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये डेज़ का चार्ट बनाया गया है। ये हमने इसको डे 0 से स्टार्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। अब यहाँ पर करना क्या है, ये दो प्रोटोकॉल हैं, एक है ओवी सिंक और दूसरा है को सिंक। जो ओवी सिंक है उसको हमने ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है और जो को सिंक है उसको हमने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं जो रेड कलर के हैं, ये बेसिकली इंजेक्शन के एरो हैं कि यहाँ पर हमने कौन से हार्मोन का इंजेक्शन कैसे देना है। तो अगर हम ओवी सिंक को देखेंगे तो डे 0 के ऊपर आपने GnRH का इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर जानवर को लगाना है, एनिमल को लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वें दिन के ऊपर आपने जाकर यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम PGF2 अल्फा कहते हैं, उसका इंजेक्शन आपने लगाना है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। ये जो डेज़ हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं वो डे 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जब काउंटिंग के हिसाब से आएंगे वो हमारा जाके 8वां दिन बनेगा। यहाँ पर चूँकि चार्ट है, चार्ट के अंदर हमने 1 2 3 लिखा हुआ है, लेकिन उसको काउंट हम डे 0 से कर रहे हैं, 0 1 2 3। अब आपने क्या करना है, सेम टाइम के ऊपर आपने ये इंजेक्शन लगाना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डे 0 के ऊपर सुबह के टाइम ये इंजेक्शन लगाया था, तो जो डे 7 बनेगा, ये जो PGF2 अल्फा का आपने इंजेक्शन लगाना है, ये भी उसी टाइम के ऊपर सुबह के टाइम ही लगाया जाएगा। अगर आपने शाम को लगा रहे हैं, इवनिंग टाइम लगा रहे हैं, तो आपने इवनिंग टाइम ही लगाना है। जो आप टाइम सेट कर लेंगे उसी टाइम के मुताबिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें फिर क्या है, 48 आवर्स का डिफरेंस देकर वो हमारे पास डे 9 बनेगा। अब इस डे 9 के ऊपर आपने सेकंड GnRH का जो इंजेक्शन है वो लगाना है। पहला इंजेक्शन हमने डे 0 के ऊपर लगाया था, जो दूसरा PGF2 अल्फा का इंजेक्शन था वो हमने 7वें दिन के ऊपर लगाया था, और जो थर्ड इंजेक्शन था वो हमने GnRH का वो हमने 9वें दिन के ऊपर लगाना है। अब जब ये इंजेक्शन लग जाए उसके 8 से 18 घंटे का आपने वक्फा देना है, और वक्फे देने के बाद आपने गोट है उस एनिमल को आपने इंसेमिनेट कर देना है, या आपने अगर ब्रीडर रखा हुआ है तो उसके साथ आपने क्रॉस करवा देना है। इस प्रोटोकॉल को हम ओवी सिंक कहते हैं, जिसके अंदर आप इंसेमिनेट और सेकंड GnRH के इंजेक्शन के दरमियान 8 से 18 आवर्स का डिफरेंस देते हैं। जबकि जो दूसरा हमारे पास को सिंक मेथड है, इसको थोड़ा सा देखें। यहाँ पर सेम देखें दोबारा, फर्स्ट इंजेक्शन जो है GnRH का, ये आपने डे 0 के ऊपर देना है। अगेन आपने सेम उसी तरह जैसे ओवी सिंक का प्रोटोकॉल्स है, उसमें आपने डे 7 के ऊपर अगेन PGF2 अल्फा, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, इसका इंजेक्शन आपने 7वें दिन के ऊपर देना है। टाइमिंग वैसे ही रखनी है जैसे आपको मैंने ओवी सिंक के अंदर बताया है, सेम एज आपने को सिंक के अंदर रखनी है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ थोड़ा सा ख्याल रखना है, यहाँ पर हमने दूसरा इंजेक्शन जो GnRH का दिया था उसमें हमने 48 घंटे का डिफरेंस दिया था। यहाँ पर आपने क्या करना है, 48 से 64 आवर्स यानी 48 से 64 आवर्स का आपने घंटों का डिफरेंस देकर सेकंड इंजेक्शन आपने GnRH का यहाँ पर देना है। और साथ ही आपने, अगर आपके पास ब्रीडर है तो आपने क्रॉस करा देना है गोट को, अगर नहीं है तो आपने इंसेमिनेट करा देना है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के दरमियान जस्ट डिफरेंस यही है कि जो हमारे पास को सिंक मेथड है, इसका नाम ही को सिंक इसी वजह से है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी गई, इस वजह से इसको को सिंक कहते हैं। जबकि ओवी सिंक जो है, इसके लिए आपने क्या डिफरेंस रखना है कि जो सेकंड इंजेक्शन आपने GnRH का देना है उसके 8 से 18 घंटे के बाद आपने इंसेमिनेट कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जितने भी वेटनेरियंस हजरात हैं या डॉक्टर हजरात हैं, उनको तो इस चीज़ की समझ होगी कि ये GnRH क्या है, ये PGF2 अल्फा क्या है, बट हमारे पास जो आम हमारे जो फार्मर हजरात हैं, ये जो शौकीन हजरात हैं जिनने गोट्स रखी हुई हैं, उनको नहीं पता कि ये GnRH क्या है, ये PGF2 अल्फा क्या है। अब ये बेसिकली हार्मोन है जिनके ऊपर पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है। ये GnRH हार्मोन जो है ये दिमाग से रिलीज होता है, एक हाइपोथैलेमस हमारे पास
अल्लाह ताला ने बनाया है। जिस्म दिमाग का एक हिस्सा होता है, वहाँ से रिलीज़ होता है। ये PGF2 अल्फ़ा जो है ये बेसिकली यूट्रस से रिलीज़ होता है, बच्चेदानी से रिलीज़ होता है। अब इसके ब्रांड नेम जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कौन सा इंजेक्शन लगना है। मार्केट के अंदर GnRH का जो इंजेक्शन है वो सबसे टॉप ऑफ द जिसका रिजल्ट है, बेहतरीन है, वो हमारे पास डेलमेरालीन का इंजेक्शन है, फेट्रो कंपनी का है, उसका है रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है दैट इज़ द कॉन्सेप्टाल है। और कंसेप्टाल के बाद और भी बहुत सारे रिसेप्टाल के नेम से भी आते हैं, कंसेप्टाल के नेम से भी आते हैं, तो वो बेसिकली उसके अंदर GnRH होता है। जबकि हमारे पास जो PGF2 अल्फ़ा है इसके जो ब्रांड नेम है दैट इज़ द डेलमाजीन के नाम से इंजेक्शन आता है, ये भी फेट्रो कंपनी का है। और इसके जो दूसरे पाकिस्तानी ब्रांड है, लोकल ब्रांड्स हैं, वो साइक्लोमेट है, इस्ट्रोमेट है, रेगूमेट है, वो बहुत सारे वो भी है इस तरीके से। अब आपको समझ आ गई होगी कि GnRH का मतलब क्या है, डेलमेरालीन या कंसेप्टाल लगाना है आपने। और PGF2 अल्फ़ा से मुराद ये है कि आपने साइक्लोमेट, इस्ट्रोमेट, रेगूमेट या डेलमाजीन जो है यहाँ पर लगाना है। तो ये आपके सामने सारा स्केच है अपने जानवरों को प्रोटोकॉल्स लगाकर हीट के अंदर ले आने का। इस प्रोटोकॉल को जो है वो आप फॉलो अप करके अपने जानवरों को एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे जानवरों को हीट के अंदर ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।